डॉलर का इसने इंपोर्ट करवाया है। हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। चाइना की भी सेम स्थिति थी और चाइना बहुत आगे निकल गया इस चीज के अंदर। तो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो $8 ट्रिलियन है, जो कि नवंबर 2025 तक देखने को मिला। $1.08 ट्रिलियन और रिकॉर्ड लेवल के ऊपर ग्लोबल ट्रेड है जो कि इसने किया है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इसके अंदर, जबकि यूएसए ने तो इसके साथ में ट्रेड को रिड्यूस कर दिया है, उसके बाद में भी ये नंबर है जो कि इसने अचीव कर लिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, तो चाइना का जो डोमिनेंस है ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, वो बढ़ता जा रहा है। 30% से ज्यादा वर्ल्ड का जो ट्रेड है आज के टाइम पे वो चाइना ही कर रहा है और दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी 10 साल बाद दुनिया को चाहिए होगी उसके ऊपर ये आज बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। तो नॉन यूएस मार्केट है ना, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ है जो कि बना लिया। हम खुद देखिए ना, हम खुद हमारा खुद का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए $1 ट्रिलियन के अंदर 1/10 तो हमारा है भाई। कितने आप मालूम होगा ना, $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। तो 1 ट्रिलियन के अंदर 1/10 तो पैसा तो सिर्फ हम ही दे रहे हैं चाइना को कि भाई लेके जा तू आराम से बॉर्डर पे काम में ले इस पैसे को। ठीक है, हमारे लोगों को एयरपोर्ट पे रोक ले, कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चाइना कर रहा है हमारे लिए, तो और कौन कर रहा है। तो वीक जो है इससे थोड़ा बहुत जो वैल्यू बढ़ी है वो युआन के वीक होने से भी बढ़ी है, क्योंकि नंबर बढ़ गया है ऑलरेडी थोड़ा डेप्रिशिएट होने के। और उसके बाद में यूएस के जो अभी ये इशू हुआ है ना, उससे चाइना को बेनिफिट मिला है। चाइना ने अपनी पावर को और कंसोलिडेट कर लिया है और यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई, जबकि यूएस का तो शिपमेंट कम हो गया है, लेकिन नॉन यूएस वाले जो कंट्रीज है उसमें शिपमेंट है जो कि इसका बढ़ गया है, जैसे कि इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यहाँ पर तो उसने काफी बढ़िया काम किया है। हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि भाई अब क्या होगा, अमेरिका इंडिया की तरफ मूव करेगा क्योंकि चाइना से लड़ाई चल रही है। लेकिन नेगेटिव हमारे लिए बहुत ज्यादा है चाइना के ग्रो होने से, क्योंकि एक तो हम लोग अगर 100 रुपए में कोई चीज बनाएंगे, 50 रुपए में बना के बैठा हुआ है, तो हमारा सामान कोई क्यों खरीदेगा। ऊपर से क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पीड, सप्लाई चेन, रिलेशनशिप, उसको लेकर सारा अगर एडवांटेज देखोगे तो हमसे खरीदने से ज्यादा चाइना को ज्यादा प्रेफर करेगा कोई भी कंट्री। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है अगर चाइना इस तरीके से ग्रो करेगा तो। ठीक है, चाइना का जो चीप एक्सपोर्ट सर्ज है उससे हमारे ऊपर काफी प्राइसिंग का प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा ट्रेड ऑलरेडी इसके साथ में बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एपीआई के अंदर हम लोग हैविली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिपेंडेंस जो है ना, खुद की डिपेंडेंस कम करनी है, समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर काम करना चालू करें। तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट गुड एक्सपोर्टर है, जो कि 2009 के बाद से ऑलरेडी काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ईवी, सोलर के ऊपर। 2018 के बाद में तो पीक हो चुका है। हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी अगर आप देखोगे $100 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो कई सारे सवाल आरसीईपी को लेकर आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ यूएस चाइना को लेकर। ये तो आपको जितने भी एग्जाम के अंदर आपको चाइना वाला तो एक आधी क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। पहला सवाल